भ्रष्टाचार पर बात करने वाली सरकार, अब मैं बता दूं चिकित्सा विभाग का एक इतना बड़ा मामला है कि जहां पर भ्रष्टाचार से पूरा सिस्टम कहीं न कहीं लुप्त है, मगर ना चिकित्सा मंत्री ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई विभाग ध्यान दे रहा है। तमाम जगह पर जाकर उनको कह सकते हैं कि चिट्ठियां दिया है, लिखित में दिया है और लेटर जारी करके भी दिया है, मगर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ पूरा मामला है, कोटपुतली का ये मामला है। जो हमारे साथ हैं ब्रजमोहन शर्मा, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है, पूरा खुलकर पूरा बताएंगे आप। देखिए, राजस्थान के अंदर पहली बार एक भाजपा सरकार, जिसका मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, हमारी सरकार ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान निर्माण की मुहिम चलाएंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अफसरशाही के चलते माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार की मुहिम की धज्जियां उड़ रही है। और इस धज्जियों का प्रमाण खुलकर परसों ही गायत्री राठौड़ जी ने भी दे दिया कि NHM योजना में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा था और उन्हें नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार का एक प्रमाणिक भ्रष्टाचार का प्रमाण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मेरे द्वारा 28 तारीख को विगत महीने की दिया गया। और वो स्वयं भी चौंके, उनके साथ जो अमली जामा अफसरों का था वो चौंकते हुए बोले, ब्रजमोहन जी क्या कर रहे हो। मैं कि कहा कि राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, राजस्थान के कर्मचारियों की नेतागिरी करता हूँ। एक बात भी यदि झूठी हो तो मुझे फांसी लगा देना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे गर्व होता है कि आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हो, लेकिन आपकी सरकार के चिकित्सा मंत्री, आपकी सरकार के गायत्री राठौड़ जो प्रमुख शासन सचिव है, आपके निदेशक मेडिकल एंड हेल्थ, जिनके संरक्षण में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और उसका प्रमाण दिया कोटपुतली के अंदर, नारायणा के अंदर प्रमाणिक भ्रष्टाचार, जिसको सुनकर माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए बैठाई। जांच कार्य चल रहा था। 6 तारीख को डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ गजेटेड ने आदेश दिए। 14 को 5 सदस्यीय समिति गठित होती है, जिसमें 5 लोगों की टीम बनाई जाती है। हुआ क्या, 16 तारीख को डॉक्टर प्रमोद भदौरिया डिप्टी CMHO कोटपुतली जाते हैं। भ्रष्टाचार की दलदल से दूर रहने वाले BCMO सुखीराम प्रजापत और PMO BDM कोटपुतली को दूर रखा जाता है। वहाँ जाते हैं 12 बजे, 1 बजे आते हैं। 1 बजे देख कर कहते हैं, इस भ्रष्टाचार के महाजाल से डॉक्टर अनिल यादव तुमको भगवान भी नहीं बचा सकेगा। और ये कहकर खुलेआम चले आते हैं, ना रिकॉर्ड सी ना बयान। आज तक उस पर कुछ नहीं हो रहा। यही नहीं, एक नर्सिंग कर्मी को बचाने के लिए राज्य सरकार के नियमों और धज्जियां उड़ाते हुए उसका वेतन भुगतान कर दिया जाता है। यही नहीं, मेडिकल हेल्थ के अंदर MRS योजना के अंदर संविदा कर्मियों के लिए एक नियम है कि कोई भी विज्ञापन के माध्यम से खरीद की जाएगी, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार यादव द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों और माननीय मंत्री महोदय के मुंह लगे डॉक्टरों के संरक्षण में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वहाँ खरीद फरोख्त। मुख्यमंत्री जी को जब आपने आदेश जारी की, मतलब ये कह सकते हैं कि लेटर जारी किया, तो उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे। आदेश जारी होने के बाद तो कम से कम उन पर एक्शन होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन अफसरशाही इस कदर हावी है कि उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वसुंधरा राजे जी की तरह से आंख दिखाइए और कहिए भाई अधिकारी घबरा जाएंगे, अखबारों में न्यूज आएगी तो अधिकारी मारे जाएंगे। लेकिन आज अधिकारी का बाल खाली हो रहा, खुलेआम घूम रहा है। निलंबित हो जाना चाहिए था, भ्रष्टाचार विभाग के अंदर देना चाहिए था। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला समय यदि इस तरह की भ्रष्टाचार की कार्रवाई करती रही तो अभी तो एक छोटी सी कार्रवाई है। NHM योजना रद्द हुई है। मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर तो नियमों की धज्जियां उड़ रही है। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि कानून की के आदर्शों की धज्जियां उड़ाने में भी डॉक्टर अनिल यादव पीछे नहीं। ये बात कहीं न कहीं सत्य है कि भजन लाल सरकार हो या फिर कहें कि कोई सी भी सरकार हो, बात जब करते हैं जीरो टॉलरेंसी की, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान,
अब उसी को लेकर मैं बात करूं तो कोटपुतली क्षेत्र में डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ एक नर्सिंग कर्मचारी है जिसका वेतन भुगतान पहले कर दिया जाता है और वो भी चेक के द्वारा। इन्होंने जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन दिया तो उन्होंने आदेश जारी किए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने टीम बनाकर उस कार्रवाई को अंजाम दिया, मगर वहाँ पर फिर से कहीं न कहीं वो डॉक्टर खुद उस भ्रष्टाचार में लुप्त है। आईएएस गायत्री राठौड़ वो भी कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार में शामिल है, क्योंकि अफसरों की जो तानाशाही है वो भजनलाल सरकार उन पर हावी हो ही नहीं रहे। यह हकीकत बात है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सरकारें बात कर कर मुकर रही है? क्या सरकार के पास पावर नहीं है? ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये ब्रजमोहन शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये खुद बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेटर देने के बाद भी वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार कब सरकार जागेगी? क्यों नींद में सोई हुई है? द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम लगातार सच्चाई के साथ दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।